योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत कानून व्यवस्था है। वो लॉ एंड ऑर्डर जिसके दम पर वो खुलकर कहते आए हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी विधानसभा सदन के भीतर 2 साल पहले अखिलेश यादव के सामने अतीक अहमद को लेकर उठे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफिया मिट्टी में मिलाया जाएगा। आज फिर अतीक का नाम आया, आज फिर सदन में मिट्टी में मिलाने की बात याद कराई गई, लेकिन हंगामे की जगह तालियां बजी क्योंकि मुख्यमंत्री की तारीफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती विधायक पूजा पाल ने की, जिन्हें आज ही समाजवादी पार्टी ने दल से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में अपराध और आतंक का नाम दशकों तक बने रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिस सदन से इनके अपराध को मिट्टी कर देने की बात मुख्यमंत्री ने कही, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उसी विधानसभा के भीतर जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कराई विधायक पूजा पाल ने अतीक अशरफ के खात्मे के लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री को किया, तो राजनीति में हलचल मच जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिनके पति पूर्व विधायक राजू पाल को अतीक अहमद और उसके भाई ने हमला करा के मार दिया था। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। अतीक अहमद प्रयागराज कौशाम्बी से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अपराध का वर्चस्व चलाता रहा, क्योंकि तब उसके आतंक के साथ वोट का सिक्का भी चलता था। लेकिन योगी राज में न सिर्फ अतीक का अंत हुआ, बल्कि अतीक अहमद की कब्जाई हुई जमीन पर बुलडोजर चलाने के बाद योगी सरकार गरीबों को फ्लैट तक बनाकर दे चुकी है। कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। अतीक अहमद को उसी के कर्मों की सजा दिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ उसी सदन में अब पूजा पाल ने की, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में आतंक को मिला देंगे। मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। यूं तो पूजा पाल पहले से ही बीजेपी के समर्थन में अपने सियासी कदम चलती रही, लेकिन अब जब विधानसभा में खुलकर मुख्यमंत्री की तारीफ की, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, कह दिया कि पूजा पाल की पार्टी विरोधी गतिविधि से बहुत नुकसान हुआ है। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। असल में पूजा पाल पहले ही राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी का साथ दे चुकी है, लेकिन अब जब क्रॉस सियासी जुबानी फायरिंग की तो अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि उसी सदन में जब अखिलेश यादव भी 2 साल पहले विपक्ष की कुर्सी पर मौजूद होते हैं, तब अतीक अहमद को लेकर ही सत्ता और विपक्ष में खूब जुबानी जंग हुई थी। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद
तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? मतलब ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। और जब इसी सदन में अतीक को खत्म करने के योगी सरकार के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति की तारीफ पूजा पाल करती है, तो समाजवादी पार्टी जीरो टॉलरेंस दिखाती है, पार्टी से अलग कर देती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।